कुर्सी पर बैठे राजा जी की सांसें कभी चल रही हैं तो कभी थम रही हैं। 100% वीवीपैट गिनती की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस खन्ना जी भी हैं, संजीव खन्ना, और जस्टिस दीपांकर जी भी हैं। जो लफ्ज़ इनके मुख से निकल रहा है, राजा जी सहम जाते हैं, उसको समझते हैं, वो ठीक ठाक लगता है, उसके बाद ही सांस छोड़ पा रहे हैं। मन बड़ा विचलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लिखित में जवाब भी आया है और उनके वकील साहब भी आए हैं। जज साहब ने उनको कहा कि पूरा का पूरा प्रकरण जीरो से लेकर हीरो तक, शुरू से लेकर आखिर तक हमें समझाइए। क्यों लोगों के अंदर शंकाएं हैं, ये शंकाएं बढ़ रही हैं, ये किस लिए बढ़ रही हैं? लोगों को जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें बताने से पहले आपको लेकर चलता हूँ केरला के कासरगोड में। मनोरमा न्यूज़ एजेंसी आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, बड़ी न्यूज़ एजेंसी है साउथ की। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि मॉक पोल के लिए बुलाए गए थे कैंडिडेट सारे। चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव, उससे कई दिन पहले सुविधा अनुसार सारे कैंडिडेट्स को बुलाकर मॉक पोल करवाए जाते हैं। बताए जाते, देखिए भाई साहब, तुम्हारी लोकसभा में ये सारी की सारी ईवीएम है, ये यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की कस्टडी में रखी हुई हैं, इनको इस्तेमाल किया जाना है। इनमें से कोई भी 20 ईवीएम आप चूज कर लीजिए और उनका हम मॉक ट्रायल करेंगे। 20 ईवीएम चूज की गई, कुछ सही निकली और कुछ कैसी निकली पता है आपको? बटन एक बार दबाया बीजेपी का और वीवीपैट में 2 पर्चियाँ छप गई। ईवीएम का बटन दबाना और वीवीपैट से बीजेपी की 2 पर्चियाँ छप गई। और भी कांग्रेस के भी थे और विपक्ष के सिंबल्स के कैंडिडेट्स भी थे, उनका एक दबाया तो एक ही पर्ची निकली। सिर्फ बीजेपी के साथ ही यही हुआ। जो दूसरे कैंडिडेट्स थे दूसरी पार्टियों के, उनके सिंबल भी छोटे छोटे थे। तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को कर दी है। अब बटन दबाया ईवीएम का, वीवीपैट में पर्ची निकल गई 2, तो कट कर नीचे गए, डल जाएंगी। 2 पर्चियों को काउंट कर लो, कंट्रोल यूनिट में काउंट कर लो। ईवीएम की गिनती के लिए वहाँ आंदोलन तो चल रहे थे पिछले दिनों, ईवीएम को हटाने के लिए भी चल रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो 100% ईवीएम गिनने से क्या कुछ हो पाएगा? इसका मतलब तो एल्गोरिथम कुछ ना कुछ गड़बड़ी में है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, चुनाव आयोग ने आज ही रिटर्न में सबमिशन दिया है कि कंट्रोल यूनिट आदेश देते ही कमांड देता है वीवीपैट को कि भाई साहब, पर्ची, बटन और वोट इस पार्टी को मिला है तो इसी के अनुसार आप पर्ची छाप दीजिए। ईवीएम में आपने बीजेपी का दबाया तो वो कंट्रोल यूनिट में स्टोर हो जाएगा। फिर कंट्रोल यूनिट कमांड देता है वीवीपैट को कि इतनी पर्चियाँ छापो। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि एक बार बटन दबाया बीजेपी का तो 2 रिकॉर्ड होगी कंट्रोल यूनिट में वोटें और 2 ही छाप दी पर्ची। तो वो कंट्रोल यूनिट का और वीवीपैट का मिलान कर लो, हो गए बराबर। यानी कि यहाँ तो खेला कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ तो आप यही कहोगे ना कि बैलेट पेपर जो होता है, कीबोर्ड जो होता है, वहीं पर गड़बड़ियाँ हैं। इसीलिए तो ईवीएम को हटाने के लिए लगातार आंदोलन चल रहे थे। खैर, आज जो सुनवाई चल रही है उसमें सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी हैं, उन्होंने इस बात को कहा भी कि देखिए, केरल के कासरगोड से ये खबरें आ रही हैं, तो जज साहब ने, जस्टिस खन्ना साहब ने, संजीव जी ने आदेश दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि इस मामले की जांच करवाइए, सारी चीज़ें हमें बताइए। कुछ सबमिशन भी आए थे। पिछली सुनवाई में 16 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें सवाल जवाब किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ क्वेश्चनों के आंसर मांगे गए थे, वो सबमिट भी किए। उसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए, कोई टेम्परिंग किसी भी यूनिट के साथ नहीं हो सकती। सारी यूनिट स्ट्रॉन्ग रूम में एक साथ ही रखी जाती हैं। सभी कैंडिडेट्स के सामने उनको सील किया जाता है, उनको क्लोज कर दिया जाता है। रिजल्ट कोई नहीं देख सकता कि अगर चुनाव आयोग का जो अधिकारी है वो चाहे कि मैं अपनी प्रेजेंस में अकेले ही रिजल्ट देख लूँ, वो नहीं हो सकता। वो सारी की सारी चीज़ें लॉक कर दी जाती हैं, उनको सील कर दिया जाता है। गिनती वाले दिन सबको बुलाया जाता है, उनके सामने से ईवीएम निकाली जाती हैं, उसके बाद ही गिनती हो पाती है। सब कुछ सुन लिया, सब कुछ दलीलें वकील साहब ने दे दी। संजय हेगड़े जी भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, नारायण साहब भी थे। सब ने अपनी अपनी दलीलें दे दी कि देखिए, लोगों के अंदर हौखला है। लोग चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह से बैलेट पेपर से ही धांधली हो गई, मसीह साहब ने मसीहा बनकर दिखा दिया चुनाव आयोग का, तो उसके बाद लोगों के मन में और डाउट है। तो ये कहा खुद जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने, दत्त साहब ने बोला कि देखिए, लोगों के अधिकार है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, इसका हनन नहीं होना चाहिए। कई बातें आती हैं कि निजता पर प्रभावित होगा और लोगों को पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि इस आदमी ने किसको वोट दी है,
बातें लीक हो जाएंगी। तो स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि देखिए, निजता के अधिकार की आड़ में जो चुनाव स्पष्ट तौर पर निष्पक्ष कराने की जो अधिकार है उसको हम छुपा नहीं सकते, वो पहले फुलफिल किया जाएगा, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। कुछ मुख्य चीज़ें आज दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जद्दोजहद लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सवाल पूछ रहे हैं और इधर से याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के मनविंदर सिंह अपना सवाल जवाब दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए। जस्टिस खन्ना साहब ने पूछा कि अच्छा, तो चुनाव से 7 दिन पहले आप कैंडिडेट्स की मौजूदगी में इमेज वीवीपैट की फ्लैश मेमोरी अपलोड करते हैं। एक बार अपलोड किए जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से जुड़ी नहीं होती है। कितनी एसएलयू बनाई जाती हैं? चुनाव अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर हर क्षेत्र में एक बनाई जाती है। ये नतीजे आने तक रिटर्निंग अफसर की निगरानी में रहती है। फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि छेड़छाड़ ना हो इसके लिए क्या ये सीलबंद रहती हैं? अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ये छेड़छाड़ से सीलबंद इनको किया जाए। ये चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना। आगे देखिए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन मुहैया कराता है। क्या कोई लॉकिंग मैकेनिज्म है? लैपटॉप रिटर्निंग अफसर इस्तेमाल करता है, क्या ये सुरक्षित है? क्या लैपटॉप के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध है? चुनाव अधिकारी ने कहा नहीं, लेकिन इसे अलग रखा जाता है। लैपटॉप अलग रखा जाता है, इस्तेमाल करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। रिटर्निंग अफसर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। नोट करना अच्छे से इसे। आगे देखिए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर कैंडिडेट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठाता है तो चुनाव अधिकारी ने कहा इसे पब्लिकली नहीं दिखाया जा सकता। सिस्टम तो हैंग यही है ना। अगर सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ी है, बटन एक दबाने से बीजेपी की 2 वोट जा रही है या 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद खेला हो रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर हाथ उठाया जा सकता है, उंगली उठ रही है, सवाल जवाब उठ रहे हैं, तो क्यों न कटघरे में खड़े करके सबके सामने उस सॉफ्टवेयर में है क्या और सार्वजनिक तौर पर दिखाया जाए। क्यों चुनाव अधिकारी ने कोर्ट में मना कर दिया और जज साहब हूँ मैं हूँ मिलाते रहे। और सुनिए। फिर जज साहब ने पूछा कि केरला में, अभी मैं जिक्र कर रहा था उसका, केरला में मॉक पोल के दौरान ईवीएम में भाजपा के फेवर में ज़्यादा वोट रिकॉर्ड किए जाने का आरोप लगाया गया है, उसे भी देखिए। इस पर चुनाव आयोग अधिकारी ने कहा कि ये खबर पूरी तरीके से गलत है। कल ही ये न्यूज़ आई, आज सोशल मीडिया पर फैली, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच भी गई, दलील सुन रहे थे। चुनाव आयोग के अधिकारी कह रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। बिना जांच किए चुनाव आयोग का अधिकारी कैसे कह रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं? उन्होंने जनता के प्रतिनिधि वो बनने जा रहे हैं, कैंडिडेट हैं, नॉमिनेशन फाइल किया है, आरोप लगाए हैं, तो उसका जांच होने में कुछ तो समय लगेगा ना। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कितने दम्भ के साथ कह रहे हैं कि ये खबर पूरी तरीके से गलत है और माना भी जा रहा है। बड़े ही कुछ ना कुछ सोचने का विचार है। और देखिए आगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि 5000 से 7500 पर्चियों की गिनती होती है, इसमें 5 घंटे क्यों लगते हैं? बार कोड से काउंटिंग नहीं हो सकती। तो चुनाव आयोग के अधिकारी ने क्या कहा? पर्चियां छोटी और चिपचिपी होती हैं, इस इलेक्शन में बार कोड से गिनती नहीं की जा सकती। तो जस्टिस साहब ने कहा नहीं, मैं इस इलेक्शन के नहीं आगे की बात कर रहा हूँ। रोड मैप कैसा कैसा चल रहा है, इधर से आप बता रहे हैं, अभी नहीं, अगले इलेक्शन की बात करो। और देखिए, चुनाव अधिकारी ने कहा कि 2019 में एल्गोरिथम में गलतियां थी, अब हमने इसे अपडेट कर लिया है और ये सही ढंग से काम कर रहा है। जस्टिस खन्ना ने पूछा 2019 में ऐप में क्या खामियां थी, क्या गलत जानकारी देता था? चुनाव अधिकारी ने कहा कि इसमें जानकारी तुरंत अपडेट नहीं हो रही थी। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि दोनों जगह से वोट का विनाल में कितना अंतर था? चुनाव अधिकारी ने कहा कि कोई अंतर नहीं था। जस्टिस खन्ना ने कहा कि ठीक है, मैं मान लेता हूं कोई अंतर नहीं था, क्या आपके पास इसके डाटा उपलब्ध हैं जिसकी हम आप जांच कर सकें? क्या हो सकता था? पिछले चुनाव के डाटा अब तक थोड़ी ना मिलेंगे। वीवीपैट भी जा चुकी है, वो ईवीएम मशीन भी रीसेट हो चुकी होंगी। आगे देखिए। जस्टिस खन्ना ने कहा आप जो हमें बता रहे हैं और जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है उसके बीच कुछ फ़र्क दिखता है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। चुनाव अधिकारी ने कहा कि हमने कुछ नहीं छिपाया। जस्टिस खन्ना फिर कहते हैं कि वोटर्स का भरोसा बनाए रखना है, हम पूरे मैकेनिज्म के लिए इसे सुनिश्चित करते हैं। चुनाव अधिकारी ने कहा कि हम अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का FAQ सेक्शन में अपडेट कर देते हैं, आरोप बेबुनियाद हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, कल से चुनाव हो ही रहे हैं। यानी कि पूरा जोर लगा दिया जो सरकारी वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मनविंदर सिंह जी गए थे कि देखिए ईवीएम में जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, धांधली का आरोप लगाए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत हैं। कल ही इंसिडेंट हुआ है और उसको आज भाई साहब कोई जांच हुई ना और कुछ, बता दिया कि वो पूरी तरीके से गलत है और थोप दिया कि देखिए हम जो कर रहे हैं वो सही है, कल से चुनाव हो रहा है, आप चाहे बारकोड का जिक्र करें,
आप चाहे 2019 में माल फंक्शनिंग का लेकर या थोड़ी बहुत अपडेट होने में डिले थे उसका जिक्र करें, या कोई भी अपना सुझाव दें, या ये कुछ भी दलीलें पेश करते रहे, कल से चुनाव है, जो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होने दीजिए। वकील साहब याचिकाकर्ता थे भूषण साहब, उन्होंने अपने बहुत सारी क्वेरी भी रखी। जर्मनी में होते हैं, वहाँ देखिए बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो फिर धीरे धीरे जज साहब भी फॉर्म में आने लगे कि देखिए हमारा देश भी दूसरों को हमारे देश से भी सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमसे अच्छे वो उनका जो सिस्टम हो जो हमसे ही अच्छा होगा, हमारा भी उनसे बेहतर हो सकता है जो हम मौजूदा चलन में ला रहे हैं। ये सारा का सारा घटनाक्रम धीरे धीरे चलता रहा और मामला बिल्कुल लास्ट तक इस स्टेज पर आ गया कि देखिए भूषण साहब हर चीज़ पर संदेह मत कीजिए। याचिकाकर्ताओं को ही बता दिया गया, दिखा दिया गया, ये महसूस उनको करा दिया गया कि सारा सिस्टम सही है, जजमेंट रिजर्व कर दिया गया। इस बेंच से यही उम्मीद थी, लोग पहले भी बता रहे थे, सारे वकील साहब जितने भी हैं, बार बार डिले किया जा रहा था, आगे बढ़ाया जा रहा था, और आज जिस तरीके से ये आखिर में ये बताया जा रहा है कि सारा सिस्टम बिल्कुल सही है, जजमेंट रिजर्व कर रहे हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बिना जांच हुए भी चुनाव अधिकारी जो कह रहा है उसकी बातों को माना जा रहा है। क्या कहेंगे आप? हमें तो कुछ नहीं कहना, कुछ कह देंगे तो आपको पता ही है क्या होगा। तो मनन कर लीजिए, विचार कर लीजिए, इस देश की जनता को ही शायद अब कुछ करना पड़ेगा। नमस्कार।